यह ब्रह्मांड एक ऐसा विशाल खेल का मैदान है जहां आपके विचार ही आपकी वास्तविक हकीकत को आकार देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कोई नया विचार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सार्वभौमिक और शाश्वत सत्य है जो हमेशा से अस्तित्व में रहा है और भविष्य में भी रहेगा। आप जीवन में जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं या गहराई से चाहते हैं, उसे आप कहीं न कहीं अपने जीवन में आकर्षित कर रहे होते हैं। अक्सर सुना जाने वाला ये संवाद कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, वास्तव में इसी नियम को परिभाषित करता है। यह सिद्धांत सीधे तौर पर कहता है कि आपके भीतर चलने वाले विचार ही अंततः आपकी हकीकत का रूप ले लेते हैं। यदि आप खुद को अमीर और समृद्ध मानते हैं तो आपके पास वाकई धन और संपन्नता आने लगती है, लेकिन इसके विपरीत यदि आप लगातार खुद को गरीब या लाचार समझते रहेंगे तो आपको उस स्थिति में रहने से कोई नहीं रोक सकता। आकर्षण के नियम का सीधा सा अर्थ है कि आप जिस भी चीज पर अपना ध्यान पूरी तरह केंद्रित करते हैं वो आपके वास्तविक जीवन में मैनिफेस्ट यानी प्रकट होना शुरू हो जाती है। इस ब्रह्मांड के कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत हैं जिनसे हम सभी बंधे हुए हैं, और केवल मनुष्य ही अपनी चेतना के कारण इन नियमों को समझकर अपने जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। हमारे मन में आने वाले विचार भौतिक दुनिया में हमारी इच्छाओं को साकार करने का माध्यम बनते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस रहस्य को बखूबी समझा था। भगवान बुद्ध ने सदियों पहले कहा था कि हम आज जो कुछ भी हैं वो इस बात का प्रमाण है कि हमने आज तक क्या सोचा है। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं, और जिस चीज की आप कल्पना करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी इसी बात पर जोर दिया था कि हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है, इसलिए हमें अपने चिंतन के प्रति बेहद सतर्क रहना चाहिए। यहाँ तक कि दुनिया के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी माना था कि कल्पना ही सब कुछ है और ये जीवन में आने वाले आकर्षणों का पूर्वाभास है। इसे समझने का एक बेहतरीन तरीका हमारे सपने हैं। जब आप सपने में खुद को देखते हैं तो वो आपका एक अवतार होता है और पूरा सपना आपकी ही चेतना में घटित हो रहा होता है। सपने के सारे पात्र आपकी ही सोच का परिणाम होते हैं। इसी तरह ये जागृत दुनिया भी एक सब्जेक्टिव रियलिटी यानी व्यक्तिपरक वास्तविकता है जो आपके दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। जब वास्तविक जीवन में लोगों के इरादे और लक्ष्य आपस में टकराते हैं, जैसे कि एक ही नौकरी या प्रमोशन के लिए दो लोगों का प्रयास करना, तो वहां पैदा होने वाली प्रतियोगिता भी आपके इस आंतरिक विश्वास का परिणाम होती है कि केवल एक ही व्यक्ति जीत सकता है। जब आप संघर्ष या प्रतिस्पर्धा में विश्वास करते हैं तो आपकी वास्तविकता वैसी ही बन जाती है। इस यूनिवर्स के एकमात्र रचयिता आप स्वयं हैं। अगर आप लड़ाई झगड़े, गरीबी या बीमारी के बारे में लगातार सोचेंगे तो आपको चारों तरफ वही चीजें दिखाई देंगी, और यदि आप शांति, प्रेम और खुशहाली पर ध्यान लगाएंगे तो जीवन में वही सब घटित होने लगेगा। ये नियम इतना व्यापक है कि आपकी चेतना का असर आपके आसपास के बच्चों और जानवरों पर भी पड़ता है। वे आपकी चेतना के दायरे में आते हैं, इसलिए आप उनके बारे में जो गहरा बिलीफ या विश्वास रखते हैं वही उनके साथ घटित होने लगता है। यदि आप किसी अप्रिय घटना या नकारात्मकता के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो अनजाने में आप उस वास्तविकता का विस्तार कर रहे होते हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चों की सुरक्षा की चिंता न करें। माता पिता के रूप में उन्हें हर खतरे से बचाना बेहद जरूरी है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के बाद भी मन में लगातार बुरे विचार रखना आपके भीतर एक विरोधाभास पैदा करता है। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं लेकिन लगातार ये सोचते रहते हैं कि आपका पार्टनर आप पर ध्यान नहीं देता, तो ये विचारों का टकराव आपके जीवन में दूरियां ही बढ़ाएगा। अगर आप दुनिया में शांति और प्रेम देखना चाहते हैं तो अपनी वास्तविकता में हर किसी के लिए बिना किसी स्वार्थ के शांति और प्रेम की कामना करें। तकनीकी रूप से जब आप किसी नकारात्मक चीज के बारे में सोचना पूरी तरह बंद कर देते हैं तो वो आपकी दुनिया से गायब होने लगती है। जब आप इस वर्तमान जीवन के हर अच्छे बुरे अनुभव के लिए खुद को 100% जिम्मेदार मानने लगते हैं, तब आपको अपने विचारों को बदलकर अपनी वास्तविकता को बदलने की असली शक्ति मिलती है। अपनी वर्तमान खुशियों और दुनिया की दौलत के लिए हमेशा ग्रेटफुल यानी कृतज्ञ रहें। अपनी इच्छाओं को पूरा करने का सबसे आसान तरीका है अपनी भावनाओं पर ध्यान देना। जब भी आप कुछ ऐसा सोचते हैं जो आप नहीं चाहते तो आपको भीतर से बुरा महसूस होने लगता है। जैसे ही आपको ये एहसास हो, तुरंत अपना ध्यान हटाकर उस चीज पर ले जाएं जिसे आप सच में हासिल करना चाहते हैं। इससे आपकी इमोशनल स्टेट तुरंत सुधर जाएगी और धीरे धीरे आपकी फिजिकल रियलिटी में भी बड़े सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। यहाँ तक कि आप मुझसे जो उम्मीद करते हैं, मैं भी आपकी उसी चेतना के अनुरूप एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता हूँ। आकर्षण का नियम आपके विचारों, गहरी भावनाओं और उन पर होने वाले आपके रिएक्शंस का एक सुंदर जोड़ है। जब आप सकारात्मक सोच के साथ खुद पर पूरा भरोसा रखकर अमीर या सफल होने की भावना को महसूस करते हैं और उसके लिए सही दिशा में कड़ी मेहनत करते हैं, तो ब्रह्मांड की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं।